अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रात की बात के साथ मैं हूँ आपका होस्ट सैयद अरम अब्बास। अरबैन मशी क्या होती है? जो ईरान में मौला अली बादशाह के रोज़े से लेके करबला मौला हुसैन बादशाह के रोज़े में जो 80 से 90 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पे लोग करोड़ों की तादाद में मशी पैदल करते हैं। ये कब से शुरू हुई? वाक़या करबला के ठीक 40 दिन के बाद जो है ना, जाबर बिन अब्दुल्ला नामी जो मौला हुसैन के मुहिब थे, उन्होंने पहली जो मशी है वो पैदल नजफ से करबला गए थे। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। बीच में काफ़ी जो लोगों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। सदर जो सद्दाम की बात की जाए उनके दौर में भी, और उसके बाद जो बास की हुकूमत आई थी उसके दौर में भी। अब इसके सिलसिले में आपको बताते चले कि यहाँ लाहौर में भी लोग पैदल जो है मशी करते हैं। इस वक्त हम बीबी पाक के एरिया में मौजूद है। यहाँ पे मौक़िफ़ लगे हुए हैं, लोगों के लिए खाना भी प्रोवाइड किया जा रहा है, लोगों की खिदमत भी की जा रही है। ये लोगों से जानते हैं और देखते हैं यहाँ पे कितनी तादाद में लोग मौजूद हैं और कितने लोगों का जो है ना खाने का जो है ना अरेंज किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कबाब रेडी किए जा रहे हैं ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे, जो कि लोग पैदल मशी करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे मेरे साथ भाई खड़े हुए हैं, शेख साहब खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर ये मशी लोग क्यों करते हैं? अरबैन क्या चीज़ है? ये मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शोहदाए करबला के चेलम के सिलसिले में इराक़ में ये सिलसिला शुरू हुआ। नजफ से करबला तक लोग पैदल चल के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होते हैं, सलाम पेश करते हैं और पुरसा पेश करते हैं। तो ये सिलसिला इराक़ में बहुत कदीम है, पहले भी चलता रहा है, सद्दाम के दौर से पहले का भी है। और उसके बाद से जब सद्दाम का दौर ख़त्म हुआ तो उसके बाद से इराक़ में वहाँ के जो ज़ायरीन हैं, मोमिनीन हैं, उन्होंने ये सिलसिला इसका आगाज़ किया दोबारा से मशी का, जिसको पैदल चलने को कहते हैं। और पैदल चल के 90 किलोमीटर नजफ से मौला अमीरुल मोमिनीन के रोज़े से होते हुए मौला हुसैन के रोज़े पे जाते हैं। कहा जाता है गुज़िश्ता 2 से 3 साल हो गए हैं, पाकिस्तान में भी ये सिलसिला शुरू हुआ हुआ है। दूर से लोग आते हैं और पैदल आते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे खाने का बड़ा एहतमाम किया गया। मुझे पहले बताएं खाने में क्या क्या है यहाँ पे? जी, खाने में इस वक्त हमने यहाँ पे पहले बिरयानी का सिलसिला चला है। अभी अब दाल चावल हलीम चावल है और उसके बाद मसर चावल है। और इंशाल्लाह रात को ये कबाब जो आप देख रहे हैं ये भी ज़ायरीन की खिदमत के लिए है। सारा कुछ चाय का भी एहतमाम है, पानी का भी है। मुझे कोई फिगर बता सकते हैं कि कितने लोगों का, कितने लाखों की तादाद में लोगों का खाने का आप अरेंज करते हैं? और ये कितने अरसे से कर रहे हैं? ये तो हमारी कोशिश होती है जी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सके। 20 से 25 हज़ार लोगों के लिए तमाम कोशिश करते हैं। एक मौका भी यहाँ पे लगा हुआ है नाजरीन, और यहाँ पे कम अज़ कम 20 से 25 हज़ार लोगों के खाने का अरेंज एक टाइम पे हो रहा है। और ये सारा कुछ ज़ाहिर है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। ये हम ईरान इराक़ की बात नहीं कर रहे, ये लाहौर में। सर मुझे ये बताएं, कहा जाता है नजफ से करबला तकरीबन कोई 80 से 90 किलोमीटर का रेंज है, ठीक है? वहाँ पे दुनिया का हर खाना मिलेगा, हर खाना, दुनिया की हर चीज़ मिलती है, बिल्कुल, चाहे वो अरेबिक फूड हर है। किस्म की जो चीज़ है वहाँ पे अवेलेबल होती है। वहाँ के जो मोमिनीन है बड़ा अच्छा एहतमाम करते हैं। अब तो हमारे पाकिस्तानी भी वहाँ पे अच्छे से अच्छे मौक़िफ़ लगा रहे हैं, बड़ी वहाँ पे खिदमत कर रहे हैं। और उसी जज्बे को देखते हुए हमें भी यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे दरबार है बीबी पाक दामन का, तो यहाँ पे भी बहुत सी दुनिया पैदल आती है मुख्तलिफ़ शहरों से। मिसाल के तौर पे पिंडी, बट्टियाँ, जंग और सिंध से लोग काफ़ी पैदल आते हैं। पैदल आते हैं काफ़ी सारे लोग पैदल आते हैं। कुछ काफ़िलों की सूरत में आते हैं, कुछ ये बसों में भी आते हैं। और वो जब बीबी के हुज़ूर आके हाज़िरी पेश करते हैं तो उनके लिए ये खिदमत का एक मौका हमें हमने एक अल्लाह और की तरफ से अता हुई है। सुनी है। हमने एक और चीज़ भी सुनी है कि कहा जाता है कि ईरान और इराक़ में जैसे लोग अपनी बेटियों का जो जहेज़ है वो मशी के दौरान, अरबैन के दौरान बाहर रख देते हैं और कहते हैं ये ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे पहले इस्तेमाल होगा, उसके बाद हम ये जो है ना अपनी बेटी को देंगे। ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल ऐसे ही। मैंने ऐसे मोमिनीन जो इराक़ के हैं, मैं ख़ुद उनसे मिला हूँ। वो अपनी बेटी का जब जहेज़ तैयार करते हैं वो पहले मौके में रखते हैं, मौके में सारा सामान मुहैया करते हैं। वहाँ पे ज़ाहिर जब जाके सोता है उसको जब उठा लेते हैं तो वो फिर बच्ची के घर भेज देते हैं। वो वहाँ पे ये जो शादी जो करते हैं उसके बाद वो
ये ज़ायरीन इसको इस्तेमाल करने के बाद जो है ना वो एक जज्बा है उनके अंदर। एक और चीज़ जो है ना सुनने में बहुत ज़्यादा आती है कि वहाँ पे जो 80 किलोमीटर का एक बहुत ज़्यादा वाइड एरिया है, बहुत जी, जी। लॉन्ग टाइम कह सकते हैं आपको रास्ता जी, है, जी। वहाँ पे लोगों को मौकब लगाने के लिए जगह भी जो है ना बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से वो मिल कहते हैं रही है। लड़के लेते हैं, कई दफ़ा मैंने लगाना है भाई, मैंने बिल्कुल लगाना ऐसा, बिल्कुल ऐसा है। उसकी बाकायदा प्लानिंग होती है और कई महीनों पहले उसकी बुकिंग होती है उस जगह की। हमारे अपने पाकिस्तानी दोस्त वहाँ पे इस वक्त लगे हुए हैं, वो वहाँ पे खिदमत कर रहे हैं और वहाँ पे वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जगह नहीं मिलती। अब तो और लोग बसरा से भी तशरीफ़ लाते हैं जो 500 किलोमीटर दूर है करबला से, बसरा से नजफ़ और नजफ़ से वो करबला तशरीफ़ लाते हैं और मौला के हुजूर सलाम पेश करते और हैं। लोगों का कहना है कि अगर जब वहाँ पे आप जा रहे होते हैं, पैदल जा रहे हैं, तो लोग अपने हाथों में वो ट्रे पकड़ी हुई होती है और बैठे जी, हुए जमीन पे बैठे हुए हैं। ज़मीन पे और आपको बताते चले कि अगर वहाँ की गर्मी की बात की जाए तो वहाँ पे 45 से लेके 50 के राउंड अबाउट जो है ना टेम्परेचर ऑल टाइम रहता है। इतनी गर्मी में लोग जमीन पे बैठे होते हैं और उनके हाथों में थाल होते हैं, उनमें फ्रूट भी पड़े होते हैं, हर किस्म। कई सनतकार हैं, कई ताजर हैं जो कि वहाँ पे खुद ज़ायरीन की खिदमत कर रहे हैं, बल्कि वो नहीं देखते क्या है, वो ज़ायर देख के उसकी खिदमत करते हैं, उसके पाँव दबाते हैं, उसके जो है सर को दबाते हैं, उसकी खिदमत करते वहाँ हैं की कुछ और इसको वीडियोस और एजाज़ समझते हैं। पिक्चर्स वायरल हुई थी, उसमें कहा जाता है वहाँ के आर्मी चीफ से लेके जी, वहाँ के बिल्कुल। सदर से लेके वो जमीन पे बैठे हुए होते इस हैं। दफ़ा कि वज़ीर आज़म साहब ने, वहाँ के इराक़ के वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हैं तमाम ज़ायरीन के लिए, फॉर ऑल वर्ल्ड की तरफ से। और इस दफ़ा वीज़ों में माशाल्लाह बड़ी आसानी दी उन्होंने। ये सारी खिदमत वो कर रहे हैं, वहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट भी कर रही है। किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पे कुछ निशानदेही करने के लिए कुछ वो लगाए गए हैं जी जिन जी, पे पोल होते हैं नंबर वहाँ लिखे पे, पोल जाते के ऊपर नंबर लिखा जाता है हर पोल के ऊपर। और टोटल 1452 पोल है और हर पोल के दरमियान फासला जो है वो तकरीबन 20 मीटर का फासला होता है। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि पाकिस्तानी कुछ नौजवान थे और उनका जो मसलक था वो अहले तशी नहीं था, वो वहाँ पे जाते हैं और देख के हैरानगी का जो है ना वो एक मंजर पेश करते हैं कि वहाँ पे लोग इतनी खिदमत कर रहे हैं। ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अगर कोई थक गया तो कहा जाता है उनको दबाते भी हैं वो लोग, वो वहाँ पे उन्होंने अपनी सीट्स रखी हुई, उनको दबाते हैं, बाकायदा उनकी जूतियाँ साफ करते हैं। उन्होंने कुछ पैसे देने की कोशिश की और वो आगे से मुस्कुराए और उन्होंने आगे से कहा कि जब आप मौला हुसैन के रोजे पे पहुंचेंगे पर फकत दुआ वहाँ पे करना कि जाके दुआ आपके करना। फकीर ऐसे रास्ते ही। में खिदमत के लिए और बैठे। 1086 पोल है वहाँ पे, पाकिस्तानी मौक़िफ़ है वहाँ पे। इस टाइम पे अहले सुन्नत बरादरान बड़े जोर दर जोर काम कर रहे हैं और भी वहाँ पे अहले सुन्नत बरादरान जो कि इस खिदमत की नीयत से यहाँ से गए हैं। मेरा अपना पेशा भी जो है वो ज़ियारात से ही है और अपना एक काफ़िला मैं लेके जाता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ पे खिदमत दे रहा हूँ। मैं खुद मिला हूँ ऐसे अहले सुन्नत बरादरान से कि जो जाके वहाँ पे मौला के हुजूर सलाम भी पेश कर रहे हैं और खिदमत भी कर रहे हैं। कंसेप्ट बना नहीं, हुआ है वहाँ कि पे मैंने एक और चीज़ है कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वहाँ पे मैंने देखा है कोई वहाँ पे तफरकाबाजी नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। चीज़। और दूसरे मुल्कों, दूसरे मज़ाहब से लोग आ गए, ईसाई आए हैं, यहूदियों को भी मैंने वहाँ पे देखा। हालांकि यहूदी बहुत ज़्यादा है, इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हिंदू भाई हैं या सिख जी भाई जी, हैं। हिंदू भी वहाँ पे बहुत आ रहे हैं। यानी कि इस वक्त बैनुल मज़ाहिब काम वहाँ पे हो रहा है और बड़े पुरअमन, और अल्लाह पाक इसको अमन अता करे। और वहाँ पे बड़े ही खिदमत, बहुत जज्बा, बहुत। नाज़रीन, कहा जाता है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, आप कह लें, ये मैं बहुत अपनी तरफ से कम ही बता रहा हूँ, मुझे आप दुरुस्त कर दीजिए, कहा जाता है कि कम अज़ कम 5 से 6 करोड़ के राउंड अबाउट आवाम जाती है। 5 ऐसे ही है। इस दफ़ा 8 करोड़ की आवाज़ आ गई है, मुख्तलिफ मीडिया 8 करोड़ की आवाज़, 8 करोड़ तक की आवाज़ आ चुकी है कि अरबैन में मशी के दौरान ईरान और इराक की जानिब जो नजफ से करबला का रास्ता है वहाँ पे 8 करोड़ के राउंड अबाउट जो लोग हैं वो पैदल सफ़र कर रहे हैं। खाना मुफ्त है, रहाइश मुफ्त है, जगह जगह पे आपको स्टॉल्स मिलेंगे आपकी खिदमत के लिए और वो आपके पाँव पकड़ लेते हैं कि आप हमारे मौके में आए। और ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। वहाँ पे कोशिश होती है हर किसी की, ये ज़ाहिर मेरे पास है, मैं इसकी खिदमत करूँ। बल्कि एक वाकया भी है कि वो एक आपस में दो ग्रोह आपस में लड़े हुए थे, तो वो ज़ाहिर चला गया तो उन्होंने, ग्रोह ने आपस में ये तस्वीर कर लिया कि मैं तुम्हारे बेटे का जो कत्ल हुआ वो माफ़ कर दे, तो ये ज़ाहिर की खिदमत मुझे करना था। इतना बड़ा जज्बा जो है ना कहीं पे भी नहीं आपको मिलेगा। कह सकते हैं कि पाकिस्तान में भी जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ बहुत दुनिया खड़ी हुई है लाइन में, जैसे मेरे पीछे खाने भी बन रहे हैं। यहाँ पे भी पाकिस्तान में वो सिलसिला पिछले 2-3 साल से शुरू हुआ है और आने वाले वक्त पे कह सकते हैं पाकिस्तान में भी इस तरह जी, ये 2020 से सिलसिला, कोरोना के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि ज़ायरीन इराक नहीं से जा पा रहे, तो यहाँ पे सिलसिला इसी का शुरू हुआ। और मैं खराज तहसीन पेश करूँगा अपनी गवर्नमेंट को भी, हुकूमत पाकिस्तान को भी। मुख्तलिफ यहाँ पे हुकूमतें आ चुकी है, लेकिन इस सिलसिले में वो ताउन भी करती हैं और मोमिनीन। बेशक जी, इसमें जो इतना भी क्रेडिट दिया जाए वो हुकूमत को कम है कि इतने बड़े इज्तिमा को कह लें कि और एक कम्युनिटी को
रिप्रेजेंट करना, उनको सिक्योरिटी फराहम करना और किसी किस्म की महंगी ना होने देना, दहशत गर्दी से बचाना, ये भी एक बहुत बड़ा अहले टास्क सुन्नत है। बरादरान भी हमारा बहुत साथ बेशक। देते हैं, बहुत तावन करते हैं, और वो जब देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की न्याज के सिलसिले में काम है तो वो बहुत तावन कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं, कहा जाता है कि शिया फिरका जो है उसको रोकना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल है, जब वो एक चीज़ ठान ले तो वो करके रहते देखिए, ये सवाल है बड़ा मुश्किल लेकिन बड़ा आसान भी है। एक मकतब अहले बैत से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं और उनका हमेशा पैगाम जो है वो अमन का रहा है हमेशा, और हमारे जो शिया बरादरी भी है वो भी हमेशा अमन चाहती है, चाहे किसी भी मुल्क में रहते हो। और हमारा हमेशा से पैगाम, हमारे आइमा का ये पैगाम है कि अमन के साथ काम करें और खिदमत का जज्बा जो है वो रखना चाहिए। बेशक जी, अमन के साथ आप जितना हो सकता है खिदमत कल्ब भी करें और ज़ाहिरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत भी करें। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो है ना वो देगें तैयार हो रही हैं, मेरे पीछे कबाब वगैरह भी रेडी हो रहे हैं। ये सिर्फ खिदमत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है जो ये लाहौर में हो रहा है। ये मैं ईरान इराक में नहीं खड़ा हुआ मशी के दौरान, ये आपके शहर लाहौर में हो रहा है। यहाँ पे जितने ज़ाहिरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ रहे हैं वो पैदल सफ़र करके आ रहे हैं, उनके खाने का इंतज़ाम, उनके रहने का इंतज़ाम, हर चीज़ जो है ना ज़ाहिरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक न्यूज़ स्टोरी।